हमारे चारों ओर के परिवर्तन। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादू शक्ति अचानक मिल जाए, क्या यह एक बड़े मजे की बात नहीं होगी? वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? वास्तव में हमारे पास कोई जादू शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं, शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप कुछ ऐसे वस्तु की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती हैं और सूख कर पेड़ों से गिर जाती हैं, फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ साथ आपका वजन भी बढ़ता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूहों में रख सकते हैं? हम अलग अलग प्रकार के परिवर्तनों को समूह में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? एक्सपेरिमेंट 1। एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए, सावधानी बरतें कि वह फट ना जाए। गुब्बारे का आकार एवं माप बदल गया है, अब उसके हवा निकल जाने दें। एक्सपेरिमेंट 2। एक कागज का टुकड़ा ले और कागज का टुकड़ा ले, इससे आपके कागज का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया। आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मजा आएगा। यदि आप थक जाएं तो कागज को पुनः सीधा खींचिए। एक्सपेरिमेंट 3। गुद्धे हुए आटे की एक लोई बनाइए, इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। शायद आप इसके आकार से खुश ना हो और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहेंगे। अब हमने एक्सपेरिमेंट 1, 2 और 3 में जो परिवर्तन देखे हैं उनके बारे में सोचिए, उनमें एक जैसा क्या है? क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और मापों में वापस आ जाए? क्या कागज माप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है? क्या गूंदे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों एक्सपेरिमेंटों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह एक्सपेरिमेंट प्रारंभ किया गया है उस पदार्थों को वापस पाया जा सकता है? यदि हाँ तो इसका मतलब है कि जो क्या गूंदे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों एक्सपेरिमेंटों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह एक्सपेरिमेंट प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? यदि हाँ तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन एक्सपेरिमेंटों में हो रहा है उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन्हीं एक्सपेरिमेंटों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। एक्सपेरिमेंट 4। उसी गुब्बारा को लीजिए जिसका एक्सपेरिमेंट 1 में उपयोग किया गया है, उसको उसके पूरे माप में फुलाइए और उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए और गुब्बारा फट गया। एक्सपेरिमेंट 5। अब वही कागज का टुकड़ा लीजिए जिससे कि एक्सपेरिमेंट 2 में आपने प्रयोग किया है, उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखा चित्र बनाइए तथा उसे बाहरी रेखा के साथ साथ काटिए। एक्सपेरिमेंट 6। गूंदे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछा जाए जिनके उत्तर आपने एक्सपेरिमेंट 3 करने के बाद, तो इससे बार बार उनके उत्तर क्या होंगे? आप देखते हैं कि जो परिवर्तन एक्सपेरिमेंट 4, 5 एवं 6 में हुए हैं उनको वापस नहीं किया जा सकता। अब वो पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं, इनके बार बार उपयोग करने से इनके आकार व माप में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? आपने कुम्हार के अपने चाक पर काम करते जरूर देखा होगा, वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? अब मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है। क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं आपके विचार में, इनमें से किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका है यह देखा जाए कि क्या उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है? इन औजारों में लोहे के फलक में एक वल्ले होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वल्ले का माप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वल्ले में फंसाने के लिए वल्ले को गर्म करते हैं जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है, फैला जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। अब वो वल्ले ठंडा होता है तो उसे सिकुड़ जाता है,
तो सिकुड़ जाता है, जिससे यह हत्थे पर कस जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है, जैसा कि फिगर में दर्शाया गया। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते ही गर्म करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहे तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। जलवाष्प में परिवर्तित हो रहा है। अध्याय 5 के एक्सपेरिमेंट 7 में आपने देखा कि जलवाष्प ठंडा करने पर द्रव्य जल में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है, ये किस में बदल जाते हैं? क्या इस जल को वापस बर्फ में बदल सकते हैं? आइए कुछ और परिवर्तन को देखें। छात्र ने प्राय देखा कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग के पदार्थ को गर्म करते हैं। और छात्र जानना चाहता है कि काले रंग को गर्म करने पर परिवर्तन क्या उत्क्रमित किया जा सकता है। छात्रा जानना चाहते हैं कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा? लोहे के टुकड़ों को लोहार किस प्रकार अलग अलग औजारों में परिवर्तित करता है। लोहे के टुकड़ों को जब तक गर्म करते हैं जब तक लाल ना हो जाए, जब यह मुलायम हो जाता है तब उसको पीट कर इच्छा अनुसार औजार का आकार दिया जाता है। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ? एक्सपेरिमेंट 7, एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापी। इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाए। कुछ समय तक इसे जलने दें। मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः उसकी लंबाई मापी। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? एक्सपेरिमेंट 7 को धूप बत्ती से दोहराइए जब तक यह पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। ये कुछ राख तथा गैस के रूप में है। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते हैं, परंतु उनकी मन भावना सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इसी प्रकार माचिस की तिल्ली में क्या परिवर्तन हुआ जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया था? अभी तक हमने परिवर्तनों का नियंत्रण वस्तुओं या इनके पदार्थ पर देखा। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? एक अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? अध्याय 5 के क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम यह कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? पहली ने नॉन छात्रा ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत से अन्य विधियां भी हो सकती है। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सके। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों के करने की विधियों के बारे में तथा उनको वर्गीकृत करने के बारे में आप विस्तार से अध्ययन करेंगे आने वाले क्लास में।